जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, गज़लों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बां तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल। ऐ काश तुझे मुझसे सरोकार ना होता, दिल मेरा मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता। नाजरीन, मैं जुनून गज़ल के इस ज़ोरदार मुकाबले में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करती हूँ और साथ ही अपने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की खिदमत में आदाब पेश करती हूँ। तो नाजरीन, हम जुनून गज़ल की 11वीं किस्त तक पहुँच चुके हैं। आज ऐलान होगा कौन 3 होंगे महफूज और कौन एक होगा खारिज। पर ये देखने से पहले आइए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो शेर मैंने अभी अभी आपके सामने पेश किया वो था आमिर खुसरो साहब का, और उन्हीं के नाम हमारी आज की ये किस्त मंसूब है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनके हालाते ज़िंदगी पर। हज़रत अमीर खुसरो की पैदाइश सन 1253 में अहद मुगलिया में पटियाली में हुई। आप गज़ल, ख़याल, रुबाई, कव्वाली और तराना के लिए जाने जाते हैं। आप एक अच्छे शायर तो थे ही, लेकिन साज़ भी खूब बजाते थे। हिंदुस्तान की तारीख़ में आप अदब के सुतून माने जाते हैं। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। आपने सन 1320 में खालिक़े बारी नामी किताब फ़ारसी और हिंदी ज़बानों में तसनीफ़ की। आप कव्वाली के बानी समझे जाते हैं। गज़ल को संवारने, निखारने और परवान चढ़ाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने सन 1325 में दिल्ली में वफ़ात पाई और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दफन हुए। तो अभी अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाया आमिर खुसरो के ऊपर ये दस्तावेजी फिल्म। तो अब बारी है आमिर खुसरो साहब को नजराने अकीदत पेश करने की। तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मेहमान फ़नकार जनाब हर्ष व्यास को। मुझे तुझसे सरोकार न होता, ऐ काश मुझे तुझसे सरोकार न होता, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश मुझे तुझसे सरोकार न होता। दिल मेरा मोहब्बत में, दिल मेरा मोहब्बत में गिरफ्तार न होता, ऐ काश मुझे तुझसे सरोकार न होता। दिल मेरा मोहब्बत में
दिल मेरा मोहब्बत में, दिल मेरा मोहब्बत में, दिल मेरा मोहब्बत में गिरफ्तार न होता है काश मुझे तुझसे सरोकार न होता है तो नाजरीन, अब जिगर थाम के बैठिए क्योंकि घड़ी है फैसले की। आपकी और मेरी तरह हमारे उम्मीदवारों की नज़रें भी मरकूज हैं हमारे जज साहिबान पे। तो चलिए सीधा ले चलते हैं हमारे जज साहिबान के पास। तो अब दरख्वास्त करते हैं हमारे जज साहिबान से कि वो अपना फैसला सुनाएं। तो जज साहिबान शुरू करते हैं आपके फैसले से। आप लोगों ने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, जो कि आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हर गज़ल को पेश किया है जी। लेकिन जहाँ तक हम लोग आपस में नंबरों के लड़ रहे थे, जी बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए फैसला करना, जी और वाकई बहुत मुश्किल है। जी जो भी खारिज हो रहा है जी आप चारों में से, वो इतना समझ ले कि एक नंबर से नहीं हो रहा, आधे नंबर से हो रहा है। वाह, आधे नंबर से जो भी हो रहा है, खारिज हो रहा है। मैं चारों को ये बताना चाहूँगा। और वो खारिज नहीं हो रहा, कह लीजिए कि बस उसने कहीं कुछ गलती कर दी या कोई दूसरा उससे कहीं बेहतर गा गया। दोनों में से आज कुछ भी आप कह सकते हैं, इसीलिए ये सब रिजल्ट आपके सामने आया है। तो अब हम शुरू करते हैं। जी जी गिरीश जी, जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शुक्रिया। सब कुछ है, लेकिन लेकिन थोड़ी सी आप जो ये सरगम कहते हैं जी या जो आप हरकतें करते हैं, जी। उसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा हो रहा है या ये कम हो रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं लगता? सर, एक आध जैसे लास्ट जो इससे पहले जो लास्ट एपिसोड में बने गई, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं थोड़ा ज़्यादा रवेश में बह गया था। मतलब आगे अगर आपको मौका मिले तो आप उसको थोड़ा कम करेंगे कि और बेहतर करके और अच्छा करेंगे? थोड़ा कम करके और बेहतर करके और अच्छा करूँगा। और अगर आपको मौका न मिले तो क्या सोचेंगे आप? सही, जैसे मैंने पहले कहा, ये सोचूंगा कि इसी चीज़ को जहन में रखूंगा कि 10 एपिसोड तक इतने अच्छे गायकों को सुना, इतनी अच्छी मौसीकी सुनी, इतनी अच्छी शायरी सुनने मिली, आप लोग से ज्ञान मिला, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। गिरीश जी, जी सर। आप महफूज हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी जी। और आप अगली किस्त के लिए हमारे जाते हैं तो, और साथ साथ ही मैं कहूँगा कि आप अगर इधर से जाएंगे तो आपके साथ कोई ना कोई आपका यार दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो अगली किस्त में आपके साथ रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आदित्य को साथ में ले जाइए, बिल्कुल ये सर, भी महफूज हैं। थैंक यू सर। और दोनों मोहतरमाओं को हमारे सामने रहने दीजिए। ज़रूर सर। जी, आप दोनों महफूज हैं अगली किस्त के लिए, आप जा सकते हैं। आप दोनों जा सकते हैं। चलिए आदित्य जी और गिरीश साहब, हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। जय जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने पिछली किस्त में मुझे जवाब दिया था कि अभी और तर्कश में बहुत तीर बाकी हैं और एक एक करके छोड़ेंगे। ऐसा जो कि तीसरे एपिसोड से हमने नंबर देना शुरू किया था, ये आपको ऐसा तो नहीं लगता आपने तर्कश से तीर थोड़े देर से निकाले? मुझे शायद कहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने देर की, क्योंकि हर चीज़ अगर हिना भी हम पीसते हैं, उसे हाथ पर लगाते हैं, तो रात को लगाएंगे, अगले दिन कलर आएगा, अगले दिन उसका रंग आएगा। तो हर चीज़ का रंग धीरे धीरे ही चढ़ता है। और मेरे हिसाब से जो एकदम से
छलांग मारकर या जंप मार के जो चीज़ें होती है वो मेरी शायद पर्सनालिटी में वो चीज़ नहीं है। मैं हर चीज़ धीरे धीरे वक्त लेके सुकून से सोच समझ के करती हूँ, और अगर उसमें अगर कहीं कुछ हुआ हो तो पता नहीं। मेरे को किसी शायर ने कहा था कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता वक्त तो है। लगता है। लेकिन आप तो माशाल्लाह पुरानी परिंदा है, नई परिंदा तो नहीं है। खैर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जय जी, आपने अपनी आवाज़ का जादू डालने के लिए हम पर बहुत कोशिश की कि हम पर असर कर जाए। लेकिन आप अपनी जगह सही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और- शुक्रिया। और अनन्या जी, आप ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ खारिज हो गई, क्योंकि आपको मैं आधे पॉइंट से फ़र्क है, सिर्फ आधा आधे पॉइंट पॉइंट से। और आपका नहीं, 3 जनों का आधे पॉइंट से फ़र्क है। मैं नाम नहीं लूँगा तीसरे का, लेकिन उनका आपका तीनों का आधे पॉइंट का फ़र्क है। तो इसलिए आपको मैं खारिज नहीं मानता हूँ। ये ज़रूर मानता हूँ कहीं कुछ ज़्यादा बेहतर हो गया, कहीं कुछ ज़्यादा नीचे हो गया। लेकिन आपका सफ़र हमारे साथ बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए इसके बाद हम अपना मुकाबला शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारे पहले महफूज फनकार को, आदित्य सिंह गौर। क्षमा की तरह पिघलते हुए दिल देखे हैं, अश्क बन बन के निकलते हुए दिल देखे हैं। तूने देखी नहीं गर्म ये रुख सारे हया, तूने देखी ही नहीं गर्म ये रुख सारे हया। हमने इस आग में जलते हुए दिल देखे हैं। मतलब पेश है राग दिलवी साहब की गजल है। इजाजत है। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए? क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए? तुमने बदले हमसे। हम नशीनों से मेरे कहते हैं वो, हम नशीनों से मेरे कहते हैं वो, हम नशीनों से मेरे कहते हैं वो, हम नशीनों से
कहते हैं वो छोड़ दें गैरों को क्या इनके लिए छोड़ दें गैरों को क्या छोड़ दें गैरों को क्या इनके लिए क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए तुमने बदले क्या बात है। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे आप आदित्य जी की गजल के बारे में? क्या कहूँ मैं इनके लिए, कुछ कहने के लिए रह गया है। एक तो गज़ल का जो इंतखाब किया है तुमने, वाह 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 वाह। जिसने भी ये शेर कहे हैं बड़ा दिल दुखी होगा उसका, टूटा हुआ दिल होगा उसका। और आपने जिस अंदाज से पेश किया है मुझे लगता है आपका भी दिल अंदर से टूटा हुआ है। मैंने बस कोशिश करी है कि जो शब्द हैं जो उसमें शायर ने जिस फील को या भावना को अपने जहन में रख कर ये लिखा है, मैंने उसको बस महसूस करने की कोशिश करी है। मैं समझता हूँ आपने उसमें रूह फूंक दी है। बहुत खूब, बहुत खूब। बेदी साहब, तो इनको लगता है इश्क है। इश्क तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हर्षिता एक बात ज़रूर कहूँगा कि इन निगाहों ने 25 साल से बहुत सारे गुलकारों को देखा है, इन कानों ने सुना है, लेकिन ऐसी आवाज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। बस इतना कहूँगा कि जो आज तुमने चीज़ सुनाई है, जो आज तुमने गज़ल पेश की है, वो शायद ये तुम्हारा पहला मुकाबला है इस तरह का, लेकिन तुम और ज़िंदगी भर गुरूर रहेगा तुम्हें, और इस मुकाबले को भी तुम पर गुरूर रहेगा कि जुनून गज़ल ने एक ऐसे फनकार को हमारी इंडस्ट्री को दिया कि लोग याद रखेंगे उम्र भर। तुम्हारे लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि चांद सारी चांदनी दे तुमको, सूरज सारी रोशनी दे तुमको, हम तो देने वाले कुछ भी नहीं बरखुरदार, देने वाला हर खुशी हर कामयाबी दे तुमको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदित्य जी, हमें पूरा यकीन है कि आप इसी तरह हमारे जज साहिबान के दिलों को जीतते चले जाएंगे। इसी के साथ नाजरीन, हम बुलाते हैं अपनी दूसरी फनकारा को, जया पीयूष जी। हमने वफाएं दोस्ती की है, हमने वफाएं दोस्ती की है, हमने वफाएं दोस्ती की है। हर कदम तुमने बेरुखी की है, हर कदम तुमने बेरुखी की है, हमने वफाएं दोस्ती की है। सबने कहा हमसे लाख सजा लो महफिल, सबने कहा हमसे लाख सजा लो महफिल, सबने कहा हमसे लाख सजा लो महफिल, सबने
जया जी, बहुत खूब। चलिए, गलतियाँ तो होती रहती हैं, पर फिर भी मुझे लगता है आपने बहुत खूब गाया। शुक्रिया। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे आप जया पीयूष जी की इस गजल के बारे में? आप खुद ही जानती हैं आपने क्या गाया, और बस यही कहूँगा कि अगली किस्त में इससे और बेहतर गाएं। जी ज़रूर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने आपसे कहा था कि नए तरीके से नंबर दिए जाएंगे। आप भी जानती हैं आपने क्या किया है। शुरू में शेर किया हमने वफाएं दोस्ती की है, हालांकि यह हमने वफाएं दोस्ती की है। वफाएं, आपने वफाएं कहा है। हाँ, वफाए। 3 दफ़ा वफाएं कहा हमने। चलिए जया जी, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन गलतियाँ ही इंसान को बेहतर बनाती हैं। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, हम बढ़ते हैं अपने तीसरी फनकार की ओर और बुलाते हैं गिरीश साधवानी को। दर्द हो दिल में, दर्द हो दिल में, दर्द हो दिल में, तो दवा दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। दिल ही जब दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में। हमको फरियाद करने आती है, हमको फरियाद 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 हमको फरियाद फरियाद हमको फरियाद करने आती है, हमको फरियाद करने आती है। आप सुनते आप सुनते आप सुनते सुनते आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए, दर्द हो
वाह गिरीश साहब, वाह, बहुत खूब। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे इनकी उम्दा गजल के बारे में? अब ये तारीफें तो बहुत सुन चुके हैं, अब क्या ज़रूरत है उनको तारीफों की। अब तो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना है, उसको छूना है बस। सर आपकी दुआओं का साथ था तो ज़रूर।